तो लेट्स स्टार्ट करें बेटा अपन लोग। ठीक, आप लोग को कल क्या बता दिए थे, आपको इन रेडियस सर्कम रेडियस बता दिए थे। ठीक है, परित्रज्या और अंतःत्रज्या बता दिए थे। फॉर्मूला याद है आपको उसका? फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है? एरिया अपॉन पे सेमी पेरीमीटर, कुछ याद आ रहा है? हाँ, ए बी सी अपॉन पे 4 टाइम्स ऑफ एरिया। कुछ पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे बेटा आप लोग को? चलो एक क्वेश्चन लिखो बेटा। यहाँ पे देखिए, आपको साइड्स ऑफ ट्राइंगल की भुजाएं दी बेटा आप लोग को। ए बराबर 6 सेंटीमीटर, बी बराबर पे दिए बेटा आपको 8 सेंटीमीटर और सी बराबर पे दिया आप लोग को 10 सेंटीमीटर। आप लोग को यहाँ पे बेटा क्या निकालना है? आप लोग को इन रेडियस और सर्कम रेडियस निकालना है। ठीक है, यानी कि अंतःत्रज्या निकालना है, जिसको हम छोटे आर से डिनोट करते हैं, और कैपिटल आर से डिनोट करते हैं बेटा सर्कम रेडियस यानी कि परित्रज्या को। निकालिए जरा इसको, दोनों चीज़ निकालिए। फॉर्मूला याद है आप लोग को? करो इसको सॉल्व। देखो इसका क्या होता है बेटा, इन रेडियस का क्या होता है? एरिया अपॉन पे सेमी पेरीमीटर, है ना, अर्ध परिमाप। ठीक है, क्षेत्रफल बटे पे अर्ध परिमाप। और इसका मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे ए बी सी मल्टीप्लाई पे अपॉन पे क्या बेटा 4 टाइम्स ऑफ एरिया। ठीक है, निकालो जरा इसको। आ गया आंसर? कितना आ गया? अच्छा ये बताओ पहले, यहाँ पर ये बताइए, क्या हीरोज फार्मूला लग जाएगा या फिर कोई और फार्मूला लगेगा? एरिया निकाले ना आप लोग को, ये बताओ एरिया है कि नहीं है? अरे एरिया निकाले ना, तो बताओ जरा, यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने तो कौन सा फार्मूला लगेगा? हाँ, हीरोज फार्मूला लगेगा, है ना। तो बताओ जरा, यहाँ पर इसको आपने जोड़ा तो आप लोग को कितना मिल गया? 24 का आधा करें तो बेटा सेमी पेरीमीटर कितना मिल गया आप लोग को? 12। यही मिलेगा कि नहीं? देखो यहाँ पर अपना काम बन गया कि नहीं बन गया वाला। अब बस अपन को एरिया निकालना है, निकालना कि नहीं निकालना? ठीक है, तो बताओ जरा, यहाँ पे अपन अगर एरिया निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो क्या आएगा बेटा? यहाँ पे 12 माइनस का कितना कर देंगे? 10 कर देंगे। ठीक है, 12 माइनस का कर देंगे आप बेटा कितना? 8 कर देंगे। और 12 माइनस का कितना कर देंगे आप? 6 कर देंगे। तो एरिया निकल जाएगा यहाँ से। ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है, डायरेक्ट कर दिया हमने थोड़ा सा। तो बताओ जरा, यहाँ पे ये देखो 6 और 6 12, ये भी हो गया कि नहीं हो गया? तो बताओ जरा, यहाँ से आप लोग कितना निकाल लेंगे? ये 12 और ये 12 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो बताओ जरा, यहाँ से कितना हो गया? यहाँ पे 12 गुणा कितना निकाल दिया आपने? 2। मतलब यहाँ पे एरिया कितना आ गया बेटा इसका? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया बेटा? ये समझे कि नहीं समझे आप लोग इतना? ठीक, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया? इसका एरिया हो गया। ठीक है, और अपन को क्या निकालना है? इन रेडियस निकालना है। आर बराबर पे बेटा कितना दिया है आप लोग को? एरिया 24 दिया हुआ है, और यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है बेटा आप लोग को? यहाँ पर ये 12 दिया हुआ है। कितने बार में कट गया? ये 2 बार में। तो इन रेडियस कितनी आ गई इसकी? 2 आ गई। कितनी आ गई बेटा? यहाँ पे 2 आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, सेंटीमीटर में आएगी, स्क्वायर में नहीं आएगी, क्योंकि लंबाई है ना, क्षेत्रफल थोड़ी ना आएगी, है ना। अंतःत्रज्या क्या है? त्रिज्या होती क्या है? लंबाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, उसके बाद क्या बोल रहे हो? आर बराबर पे, कैपिटल आर बराबर पे ए बी सी क्या है आप लोग का? 6 8 और 10 है। कितना है बेटा? 6 8 और 10 दिया हुआ है। कितना दिया है? 6 8 और 10 दिया हुआ है बेटा आप लोग को। ठीक, अब यहाँ पर अपन को 4 टाइम्स ऑफ क्या करना है बेटा? इसका एरिया करना है। एरिया कितना दिया है आप लोग को? 24 दिया हुआ है। कितना दिया है बेटा आप लोग को? 24 दिया है। 8 से काट लो, 8 से एक बार में, 8 से 3 बार में, 3 से काट लो बेटा, 3 से कितने बार में चला गया? ये 2 बार में। 2 से काट लो एक बार में, 2 से काट लिया आपने 5 बार में। 5 से काट लो कितने बार में? 2 बार में। तो कैपिटल आर बराबर कितना आ गया बेटा? यहाँ पे 2 आ गया। ठीक, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 2 से 1 मिनट, हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखो ये 3 से काट लिया अपन ने 2 बार में, 2 से काटा तो 1 बार में ये, 2 बार में ये, और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, आर बराबर पे कितना आ गया यहाँ पे? 5, क्योंकि देखो सेम नहीं आ सकता ना, एक कैपिटल आर है और स्मॉल आर है। ठीक है, इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। ठीक, अभी ये सब चीज़ सिखाएंगे आप लोग को। ठीक, थोड़ा सा हो गया होगा। कर लिया नोट बेटा?
आप लोग के बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का मतलब है बेटा ऐसा कि जो अपन लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ना कि सबसे छोटी साइड पर बनने वाला शीर्षलंब कौन सा होगा, कैसा होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है। सबसे बड़ी साइड पर बनने वाला शीर्षलंब कैसा होगा, सबसे छोटा होगा। तो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लगे आप लोग के पिछले साल से, ठीक है। पहले आप लोग के एक दो क्वेश्चन आते थे, वो भी 10-12 सेट में। पिछले साल से क्या हो गया, यारा पैटर्न पूरा चेंज हो गया, हर सेट में 2-3 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं आप लोग को, ठीक। लिख लिया बेटा ये आप लोग ने, हो गया सभी का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जरा आप लोग, अपन लोग बेटा यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स, ठीक है। ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, किसके आधार पर, एंगल्स के आधार पर। ट्राइंगल्स की जानकारी कोण के आधार पर, ठीक है, कोण के आधार पर। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे बेटा इसको, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। अब यहाँ देखो कितने प्रकार के होते हैं बेटा ट्राइंगल आप लोग के कोण के आधार पर, हाँ कितने होते हैं, 3 होते हैं, हाँ। एक होता है बेटा एक्यूट एंगल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यून कोण, क्या बोलते हैं बेटा इसको, न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा आप लोग का राइट एंगल, इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन लोग, सम कोण, क्या बोलते हैं इसको, सम कोण बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप लोग का एक और क्या है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, अधिक कोण, क्या बोलते हैं बेटा इसको, अधिक कोण बोलते हैं, ठीक है, अधिक कोण। लिख लो इसको, ठीक। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सारे जो आप लोग के एंगल रहेंगे, देखो सम तो 180 डिग्री होएगा, आंतरिक कोणों का योग कितना होएगा, 180 डिग्री, ये बात तो क्लियर है ना। आंतरिक कोणों का योग कितना होगा बेटा, यहाँ पे तीनों पे कितना रहेगा, 180 रहेगा। लेकिन न्यून कोण पे क्या होता है, न्यून कोण का जो बनता है बेटा ट्राइंगल आप लोग का, जैसे कि यहाँ पर बना रहा हूँ मैं न्यून कोण, यहाँ पे 60 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 50 लिख दिया, तो कितना हो गया यहाँ पे 110, और यहाँ पर ये कितना लिख दिया, 70 लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया बेटा, न्यून कोण। क्या यहाँ पर कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री या उससे बड़ा है, हाँ नहीं है ना, तो ये क्या हो गया बेटा आप लोग का न्यून कोण हो गया, यानी कि ये क्या हो गया बेटा आप लोग का एक्यूट एंगल हो गया। समझे कि नहीं समझे आप लोग इतनी बात, ठीक है। एक्यूट एंगल की पहचान क्या है, जिसमें 90 से क्या हो, वो एंगल सारे छोटे हो, है ना। सारे एंगल्स जो है वो कैसे होना चाहिए, 90 से छोटे होना चाहिए। 90 से कैसे होना चाहिए बेटा, छोटे होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे आप लोग इतनी बातें, क्लियर हुई इतनी, ठीक है। दूसरी बात देखो बेटा, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की मतलब बात करेंगे तो ये क्या होता है बेटा आप लोग का, जब एक एंगल जो रहता है वो क्या होता है बेटा, 90 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पर अपने ए बी और यहाँ पर सी बोल दिया, तो एंगल बी बराबर कितना दिया है आप लोग को, 90 डिग्री दिया है, ठीक है। ये देखो 90 डिग्री को अपन इस तरीके से कुछ दर्शाते हैं, ठीक, 90 डिग्री को इस तरीके से दर्शाते हैं इसको, ठीक है। तो एंगल बी बराबर कितना दिया है आप लोग को, 90 डिग्री, मतलब कोई एक एंगल कितना होना चाहिए आप लोग का, 90 डिग्री होना चाहिए, कोई एक एंगल होना चाहिए। बाकी दोनों एंगल क्या हो जाते हैं आप लोग के, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि पूरा कोण कहलाते हैं वो, ठीक है। वो अभी आगे आपको बताते हैं। ये बात क्लियर हुई बेटा आप लोग को। अब बात करते हैं बेटा अपन लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की। देखो ये हो गया बेटा आप लोग का ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हो गया बेटा आप लोग का क्या, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसमें से आपका एक कोण जो रहता है वो क्या ऐसा रहता है, 90 से अधिक रहता है। कैसा रहता है बेटा आप लोग का, 90 से अधिक रहता है, ठीक है। यहाँ पर थीटा जो है बेटा, थीटा जो है वो 90 से कैसा है, अधिक है। क्लियर हुई कि नहीं हुई इतनी बातें आप लोग को, बात समझ में आ गई, नोट करो जरा इसको। यहाँ पर भी इसको थीटा मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर तो सारे एंगल ही हैं। हो गया, हो गया, कर लिया बेटे सभी ने। अब आप लोगों ने बेटा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सुना होगा, ठीक है। किस में लगती है वो, राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है कि नहीं लगती, अरे इस पे लगती है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अपन यहीं से पहचान करेंगे कि कौन सा एंगल आप लोग का राइट एंगल है, कौन सा आप लोग का एक्यूट एंगल है, और कौन सा आप लोग का ऑब्ट्यूज एंगल है, कौन सा समकोण है, कौन सा न्यून कोण है, और कौन सा अधिक कोण है। इसकी जानकारी अपन लोग को कहाँ से होगी, राइट, अपन लोग जब यूज करेंगे किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। क्या बोलता है बेटा पाइथागोरस थ्योरम आप लोग का, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा आप लोग का, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यही होता है कि नहीं होता बेटा, है ना। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं नाम देना चाहूँ यहाँ पे, तो ए के सामने वाला एंगल क्या हो गया बेटा आप लोग का, ए के सामने वाली साइड क्या हो गई,
ए हो गई, होगी कि नहीं होगी? और बी के सामने वाली साइड क्या हो गई आप लोग की? बी हो गई। और सी के सामने वाली साइड क्या हो गई बेटा आप लोग की? सी हो गई। होगी कि नहीं होगी बेटा? अब जैसे यहाँ पे नाम दे दूँ मैं ए बी और यहाँ पर नाम क्या दे दिया बेटा सी, तो ये पूरी बी सी पर बनने वाला साइड क्या कहलाएगी आप लोग की? ए कहलाएगी। क्या कहलाएगी यहाँ पे? ये ए कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे ए सी पर क्या बनेगा? बी बनेगा। और यहाँ पर ए बी पर क्या बनेगा बेटे? सी बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ बताओ जरा, यहाँ पे नाम दे दिया अपन ने ए बी और यहाँ पे नाम दे दिया सी, तो ये क्या बन गया बेटा आप लोग का? बी हो गया। ए के सामने क्या जाएगा? ए आ जाएगा। और ये सी के सामने क्या जाएगा बेटा? सी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम पे इसको रखना चाहूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा बेटा आप लोग को बताओ जरा? बी स्क्वायर बराबर पे कितना मिल गया बेटा मेरे को यहाँ से? ए स्क्वायर पे और सी स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल गया। क्या मिल गया बेटा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को? है ना? अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मुझे ये क्या मिल रहा है? इसके बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बेटा? यहाँ पे ये बराबर पे है कि नहीं है? ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे आप लोग? ठीक, अगर मैं इसकी बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो इनकी कोई दो साइड जो रहेगी, जैसे मान लो मैं इसको और इसको मान लेता हूँ, ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर आएगा, ठीक है, इसका और इसके स्क्वायर का जो योग आएगा वो क्या ऐसा आएगा? सी स्क्वायर से बड़ा आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ना एक काम, चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना कैसा आएगा बेटा? यहाँ पे बी स्क्वायर से कैसा आएगा? ये बड़ा आएगा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना। जब भी अपन लोग अब क्या करेंगे, मैं आपको कुछ साइड दे दूंगा। ठीक है, 3 साइड दे दिया मैंने आप लोग को, बताओ जरा 3 4 5। ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, राइट एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज बन रहा है या एक्यूट बन रहा है। आप क्या करोगे? इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, देखो जरा ये सबसे बड़ी वाली साइड से बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है, क्योंकि देखो अपन ने यहाँ पे क्या माने? बी जो है सबसे बड़ी साइड है, यहाँ पर बी क्या माने अपन ने? सबसे बड़ी साइड है। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए बेटा तो बी स्क्वायर जो रहेगा आप लोग का वो कैसा रहेगा? बड़ा रहेगा। बी स्क्वायर क्या रहेगा बेटा आप लोग का? बड़ा रहेगा। किससे बेटा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से क्या रहेगा यहाँ पे? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से बड़ा रहेगा। समझे नहीं समझे आप लोग? ठीक है, अभी और अच्छे से समझाते हैं, इसको नोट करो जरा। यहाँ पर जो आप लोग की सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड वो बराबर आएगी इन दोनों के स्क्वायर के योग के। इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर आएगी? इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के योग के बराबर आएगी। यहाँ पर अगर ये जो सबसे बड़ी साइड अपन ने याली मान ली है, ये साइड क्या है हमारी? सबसे बड़ी है। अगर इसकी बात करेंगे तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो छोटा आएगा। किसके? इसके और इसके स्क्वायर के योग से, है ना? और अगर हम इसकी बात करेंगे बेटा तो यहाँ पर क्या होएगा? इसका ये सबसे बड़ी जो साइड है इसका जो स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा? इसका स्क्वायर वो क्या रहेगा? वो बड़ा रहेगा इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के योग से। यही बात आप लोग को लिखा है यहाँ पे। यही समझ में आया कि नहीं आया बेटा आप लोग को? ठीक, नोट करो इसको। हो गया? कर लिया बेटा नोट? बताओ जरा यहाँ पे बताइए आप लोग, 4 5 6 इसमें कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? 5 7 9 15, 7 9 15 इसमें कौन सा बन रहा है बेटा? और बताओ जरा यहाँ पे 20 21 और 29 में कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? बताओ जरा कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? तीनों बताइए। 4 5 6 7 9 15 और 20 21 29 इसमें कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं? अगर ये साइड दी हुई है आप लोग को 3, ये साइड दी हुई है 3 और ये साइड दी हुई 3, तो बताओ जरा यहाँ पे कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं? निकालो। कितना आ गया? पहले वाले में कौन सा बन रहा है बताओ? ये बताओ यहाँ पे सबसे बड़ी साइड कौन सी हो गई? चलो मैं ट्राइंगल बना करके बताता हूँ आप लोग को। देखो जरा यहाँ पे साइड कौन सी होगी बेटा सबसे बड़ी आप लोगों की? 6 हो गई। कौन सी हो गई? 6 हो गई। यहाँ बताओ 4 और 5 ये आ गया। ठीक है, अगर मैंने 4 का स्क्वायर करा प्लस 5 का स्क्वायर करा और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? 6 का स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर इसका बताओ जरा कितना मिल गया? ये 25 मिल गया। यहाँ पर ये कितना मिल गया बेटा अपन को? 16 मिल गया। और यहाँ पर कितना मिल गया बेटा? ये 36 मिल गया। अगर मैं 25 और इसको जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिल जा रहा है बेटा? यहाँ पे 41। क्या मिल रहा है? 41। और यहाँ पर कितना मिल गया मुझे? 36। 41 का 36 से बड़ा है? बड़ा है कि नहीं बड़ा? अगर ये बड़ा है, सबसे बड़ी साइड से बड़ा है, तो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है बेटा? न्यून कोड। कौन सा बन रहा है? न्यून कोड। देखो जरा यहाँ पे यही वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही थी न्यून कोड पे।
ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बन गया बेटा, एक्यूट एंगल बन गया, एक्यूट एंगल बन गया। न्यून कोड लिख लोगे इसको, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए बेटा तो बताओ जरा, यहाँ पे सबसे बड़ी साइड क्या है, यहाँ पे 15 हो गई, इसका मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पर कितना है बेटा, 7 का स्क्वायर है और 9 का स्क्वायर है, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 39 हो गया, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 81 हो गया, और यहाँ पर 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225 हो गया कि नहीं हो गया। अगर आपने इसको बेटा क्या करे, इसको आपने जोड़ दिए, क्या करे आपने इसको बेटा जोड़ दिए, तो आप लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ से 130 मिल गया। कितना मिल गया, 130, और यहाँ पर कितना मिल गया, 225। अब बताओ 225 बड़ा है कि 130 बड़ा है, बड़ा है। अगर 225 बड़ा है, सबसे बड़ी वाली जो साइड है वो आपकी बड़ी निकल गई बाकी दोनों साइड की स्क्वायर के योग से, तो कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा बेटा, बताओ जरा, कौन सा बन गया, हाँ अधिक कोण बन गया। क्या बन गया बेटा, यहाँ पे अधिक कोण। यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा आप लोग का, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 20 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, बताइए जरा, 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400 हो गया। कितना हो गया बेटा, 400, ये कितना हो गया बेटा, 441। और 29 का स्क्वायर कितना हो जाता है बेटा आप लोग का, 841 हो जाता है। कितना हो जाता है, 841 हो जाता है। तो बताओ जरा, यहाँ पर ये जो है 841 बराबर पे 841 आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। तो यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल बन रहा है बेटा आप लोग का, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। समकोण बन रहा है कि नहीं बन रहा, अरे बताओ जरा, समकोण बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा, है ना। क्लियर हुआ इतना आप लोग को। यहाँ पर आ गया बेटा 20 आ गया, ये कितना आ गया 21 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया बेटा 29 आ गया। समझे आप लोग, नहीं समझे, ठीक, नोट कर लो जरा इसको। हो गया नोट। बराबर में समकोण, ये देखो यहाँ पे, यही तो कह रहे थे समकोण के लिए अपन, हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। कर लिया बेटा नोट, सभी का हो गया। चलो यहाँ पे बताओ जरा, यहाँ पर कोई ट्राइंगल बनेगा, बताओ जरा कौन सा बनेगा। यहाँ पे 3, 7 और 10 दिया हुआ है आप लोग को, यहाँ पे बताओ कौन सा ट्राइंगल बनेगा। कैसे ट्राइंगल कैसे बन सकता है बेटा, पहले तो ये बताओ। ट्राइंगल तो तब बनाओगे ना आप बेटा, जब यहाँ पर इन दोनों छोटी साइड का सम जो रहेगा वो इससे कैसा निकलेगा, वो ज़्यादा निकलेगा। बेसिक प्रॉपर्टी भूल गए क्या ट्राइंगल की, हाँ, a माइनस बी मॉड के अंदर इज स्मॉलर देन c इज स्मॉलर देन a प्लस b, ऐसी बोले कि नहीं बोले अपन ने प्रॉपर्टी ट्राइंगल की, ठीक। अब देखो जरा यहाँ पे 7 और 3 को जोड़ूंगा तो मुझे 10 मिलेगा, हाँ, कितना मिल गया 10, और 10 क्या 10 से बड़ा है, बताओ, बराबर है। तो यहाँ पे ट्राइंगल बन सकता है क्या बेटा, नहीं, ट्राइंगल यहाँ पर नहीं बनेगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग इतना। तो बेसिक प्रॉपर्टी को ध्यान रखें, ठीक है। इससे आप लोग के सवाल आ चुके हैं, अभी आगे आने वाले साल पे बिल्कुल आएंगे भी सवाल, ठीक है। क्लियर होगी बात इतनी। अब मेन आप लोग हेडिंग डालिए बेटा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, न्यून कोड। एक्यूट एंगल ट्राइंगल यानी कि न्यून कोड डाल दीजिए, ठीक है। देखो जिसकी साइड होती है बेटा, जिसकी साइड कैसी होती है, सारी 90 से कम, सारी साइड कैसी रहती है बेटा आप लोग की, 90 से कम रहती है, तो कौन सा ट्राइंगल कहलाता है वो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। इसका आपको अगर एरिया निकालना है, क्या निकालना है बेटा, इसका आप लोग को एरिया निकालना है, ठीक है। इसका अगर आप लोग को देखो, एरिया को मैं अब इससे डिनोट करूंगा, याद रखना आप लोग, ठीक है। छोटा सा ट्राइंगल बनाऊंगा, समझ जाना, उससे एरिया डिनोट कर रहे हैं अपन। अगर इसका अपन को क्या निकालना है बेटा, एरिया निकालना है, ठीक है। तो आप इसका एरिया जो है वो तीनों फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, यानी कि आप इसका एरिया यहाँ से भी निकाल सकते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और यहाँ पर एस माइनस क्या आ गया बेटा, सी आ गया। समझे कि नहीं समझे। यहाँ पर आप इसका हाफ बेस इंटू हाइट से, एल्टीट्यूड से भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आप इसका हाफ एक्स वाई साइन थीटा से भी क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप लोग को कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज़ करना है। क्लियर हो गई बात इतनी, नोट करो इसको।
यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है आपको, ठीक है, मतलब कहीं से भी निकालो आप लोग का आंसर जो है वो उसी रफ्तार से आएगा जिस रफ्तार से आना चाहिए। क्लियर हुआ है ना? इसको नोट करो। फिर एक काम की चीज़ बताते हैं आपके, हो गया? नोट कर लिए? किसकी? थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे वो दिया, 60 डिग्री दे दिया, यहाँ पे 50 डिग्री दे दिया, यहाँ पर उसने दे दिया 70 डिग्री दे दिया, और यहाँ पर कुछ वैल्यू दे दिया, यहाँ पे 8 दे दिया, यहाँ पे 7 दे दिया। तो आप इन दोनों साइड का यूज़ करके और थीटा की वैल्यू रख करके आप आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ आप लोग का? तो ठीक है, क्लियर हो गई बात बेटा इतनी आप लोग को? ठीक, आगे चले, है ना? आगे देखते बेटा। अब आप लोग डालिए जरा राइट एंगल ट्राइंगल। क्या? समकोण, राइट एंगल ट्राइंगल। जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, हिंदी में समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, देखो हम हिंदी इंग्लिश इसलिए बार बार बोलते आ रहे हैं ताकि आप लोग के माइंड पे बैठ जाए कि इंग्लिश में भी उसको क्या बोलते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। पेपर जो है आप लोग का कई बार हिंदी में गलत देता है, इंग्लिश में सही देता है। आपको लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। कई बार अगर आप लोग को मान लो पेपर समझ में नहीं आया कि हिंदी में क्या लिखा है, तो आप लोग की लैंग्वेज में कमांड इतनी तो होना चाहिए कि उसको इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट करा तो हमको उसका आंसर निकालते बन जाए। क्लियर हुआ कि नहीं? स्विच करने में कितना समय जाएगा आप लोग का? 2 से 3 सेकंड जाएगा, लेकिन 1 नंबर तो पक जाएगा ना आप लोग का। समझे नहीं समझे आप लोग? ठीक है, थोड़ा सा आप इस चीज़ को ऐसा मत, इस नज़रिए से मत देखना, है ना, कि सर हमको इंग्लिश में क्यों बोल करके बता रहे हो आप लोग को उसको अडेप्ट करना है। क्लियर हुई बात इतनी आप लोग को? बाकी हिंदी में तो बोलते ही हैं, हर एक चीज़ को बोलते हैं, है ना, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण बोलते रहे ना आप लोग के लिए। ठीक है, आप इंग्लिश को भी उसको अडेप्ट करते हुए चलिए। ठीक है, यहाँ पे देखो यार राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर बेटा इसका एक कोण जो रहता है वो किसके बराबर होता है बेटा? 90 डिग्री के बराबर होता है। पहला पॉइंट तो बेटा ये आप लोग का हो गया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक कोण कैसा रहेगा बेटा इसका? 90 डिग्री। अब बाकी के जो 2 कोण बच गए आप लोग के, वो कहलाते बेटा आप लोग के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, पूरक कोण कहलाते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? पूरक कोण कहलाते हैं, पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण का मतलब क्या हुआ बेटा? जैसे मान लो आप लोग को यहाँ पर एक ट्राइंगल बना करके दिया है, जो हो गया बेटा आप लोग का राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। क्या हो गया बेटा? ये आप लोग का राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये कितना हो गया बेटा आप लोग का? 90 डिग्री। अगर ये हो गया बेटा आप लोग का थीटा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बेटा आप लोग का? 90 माइनस का थीटा। ये बात समझे नहीं समझे आप लोग? पूरक कोण की बात यानी समझ गए? अगर एक एंगल आपको दिया हुआ है यहाँ पे थीटा, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा बेटा आप लोग का? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये क्या ऐसा क्यों होता है बेटा? एक बात बताओ, अगर आप लोग का ट्राइंगल है, ठीक है, इसको नाम दे दी बेटा अपन ने क्या? ए बी और सी नाम दे दी। ठीक है, इसको क्या नाम दे रहे हैं अपन? ए बी और सी दे दिए। ठीक है, तो बताओ जरा यहाँ पे ए बी और सी में बताओ एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम कितना हो गया बेटा आप लोग का? 180 डिग्री। सी की वैल्यू कितनी दी हुई है आप लोग को? 90 डिग्री। अरे 90 दी है कि नहीं दी है? ठीक है, तो 90 आप क्या करेंगे? यहाँ पे घटा देंगे। तो बताओ जरा यहाँ पे आप लोग को ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से? 90, है ना। अगर इसकी वैल्यू आ गई बेटा कितनी आ गई यहाँ से? बताओ, थीटा ले लिया अपन ने, कितनी ले लिया यहाँ पे अपन ने? थीटा। तो बताओ एंगल बी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ से? 90 माइनस का थीटा। ये बात समझ में आई बेटा आप लोग को? हाँ, इसको नोट करो जरा, फिर मैं इसको पॉइंट को मिटाता हूँ। पूरक कोण कहते हैं, ठीक है, हिंदी में कॉम्प्लीमेंट्री क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। हो गया? देख लिया बेटा आप लोगों ने ये?
इसको हटा दें अपन, ब्लू वाले पार्ट को हटा दें। ठीक, चलो यहाँ देखो बेटा आप लोग अभी, आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखा रहे बेटा आप लोग को। ठीक है, यहाँ पर ये जो आप लोग का राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जैसे अपन ने इसको नाम दे दिया बेटा, यहाँ पे ए नाम दे दिया, यहाँ पर बी नाम दे दिया, और इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, सी। ठीक है, ये जो AC लाइन दिख रही है आप लोगों को, कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं बेटा अपन, ये AC लाइन की बात कर रहे हैं। ये जो AC लाइन आपको दिख रही है, और ये जो आप लोग कौन सी लाइन है बेटा, याली आप लोग की कौन सी लाइन है, BC। कौन सी लाइन है याली आप लोग की, BC। ये AC और BC एक दूसरे के ऊपर कैसी बेटा, परपेंडिकुलर है। कैसी है आप लोग की, लंब है ना। ये एक दूसरे के ऊपर कैसी बेटा, लंब है। ठीक है, यानी कि AC लाइन जो है वो आप लोग की परपेंडिकुलर है किस पे बेटा, आप लोग की C और B पर। ठीक है, AC किस पर है बेटा, परपेंडिकुलर आप लोग की C और B पर। ये बात लिखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लिखो। एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है और एल्टीट्यूड ड्रॉ करने का काम करती है। ठीक है, शीर्ष लंब बनाने का कार्य करती है। एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है और शीर्ष लंब, ठीक है, और शीर्ष लंब बनाने का कार्य करती है। देखो जब आप लोग को अभी ऑर्थो सेंटर वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें फिर से रिपीट होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें फिर से रिपीट होगी कि बताओ जरा, ये एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर एल्टीट्यूड शीर्ष लंब कौन से, अलग अलग ट्राइंगल पर अलग अलग प्रॉपर्टी लगेगी। तो एक यहाँ पे एक आएगा आप लोग का कि राइट एंगल ट्राइंगल पर शीर्ष लंब एक दूसरे के ऊपर कौन है, तो क्या बोलोगे बेटा आप लोग, AC जो है वो CB के ऊपर क्या है, शीर्ष लंब है ना। यानी कि इसका जो ये वाला पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये एक दूसरे के साथ क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। क्लियर हुई बात इतनी आप लोग को। ठीक है, ये वाले पॉइंट को बेटा आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये वाले पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा याद रखें। ठीक, अब देखो इसका अगर मुझे एरिया निकालना है, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पर एक ट्राइंगल बना हुआ है बेटा आप लोग का, जिसमें आप लोग को दे दिया उसने 5, 12 और 13 दे दिया। कितना दे दिया इसने, 5, 12 और 13। तो आप लोग इसका एरिया कहाँ से निकाल सकते हैं, 3 जगह से, है ना। एक हो गया बेटा आप लोग का हीरोज फॉर्मूला, है ना। एक हो जाएगा बेटा आप लोग का कौन सा बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट वाला, और एक हो जाएगा बेटा आप लोग का 1/2 साइन थीटा, XY साइन थीटा। क्या रहेगा, XY साइन थीटा। एक काम करो, यहाँ से जरा इसका आंसर निकालिए आप लोग, निकालो, हीरोज फॉर्मूला से निकालिए आप लोग। क्या होता है हीरोज फॉर्मूला, रूट के अंदर सेमी पेरीमीटर। क्या होता है इसका फॉर्मूला बेटा आप लोग का, रूट के अंदर सेमी पेरीमीटर माइनस का A, सेमी पेरीमीटर का माइनस का B, और सेमी पेरीमीटर माइनस का C। ये होता है बेटा हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, हाँ बताओ कितना आ गया आंसर, 30 आ गया। बोलो इसको जोड़ने पे कितना हुआ बेटा आप लोग का, 30 हो गया। अरे जोड़ने पे 30 हुआ तो सेमी पेरीमीटर कितना निकल गया, 15। कितना निकलेगा बेटा यहाँ से, ये 15 निकल गया। ठीक है, कितना निकल गया बेटा आप लोग का यहाँ से, 15। ठीक, तो 15 माइनस का क्या कर दिया बेटा आप लोग ने, 15 माइनस का, हाँ जी क्या बोल रहे हो, 30 आया। 15 माइनस का कितना करे बेटा, पहले आपने 13 करे तो कितना बच गया, 2। 15 माइनस का 3 कर दी तो कितना बच गया, 12 कर दी, कितना बच गया, 3। और 15 माइनस का 5 करो कितना बच जाएगा बेटा, यहाँ पे 10 बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखो यहाँ से इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 5 गुणा 2 लिख सकते हैं क्या, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 5 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो देखो ये 5 और ये 5 बाहर आ गया, कितना आ गया बेटा, ये 5 और 5 बाहर आ गया। ठीक, 3 और 3 बाहर आ गया बेटा आप लोग का, आ गया कि नहीं आ गया। और देखो बेटा ये 2 और 2 बाहर जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो कितना आ गया, यहाँ से 2 बाहर आ गया। तो टोटल आप लोग का आंसर कितना जाएगा, 5 गुणा 6 करो कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन आपको नहीं लगता यहाँ से थोड़ा सा आंसर हमारा लंबा हो गया लाने में। अगर मैं इसी चीज़ में इसका यूज़ करूँ, देखो मेरे पास बेस है और मेरे पास हाइट भी है कि नहीं है, तो दो इसका यूज़ करूँगा तो मेरा आंसर देखो जल्दी रहेगा। 1/2 बेस कितना बेटा 5 और हाइट कितनी दी हुई है आप लोग को 12, 2 से काटा 6 बार में कितना आ गया आप लोग का आंसर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब बेटा आप लोग का ये है, आप आंसर तो तीनों जगह से निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन आपका सबसे फास्ट आंसर कहाँ से, आप लोग का सबसे फास्ट आंसर कहाँ से आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल में एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट से आएगा। ठीक है, अब बीच में क्या रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी बेटा, आप लोग थोड़ा समझ जाएगा। ठीक है, अगर देखोगे ना रिपीट करके तो ध्यान उस तरफ जाता नहीं पढ़ाते समय। ठीक, तो कहीं किस जगह पे रुक गई अभी हम देख लेते हैं, रिपीट कर देते हैं उसको। चलो ज़्यादा कुछ ऐसा लॉस नहीं हुआ है। ठीक, आप लोग तो बस इतना याद रखो
कि सबसे फास्ट आप लोग का आंसर कहाँ से आएगा बेटा, यहाँ से आएगा। ठीक है, देखो यहाँ से भी निकालते हैं अपन लोग। यहाँ से देखिए जरा, अगर मैं इसका यूज़ करता हूँ तो हाफ बेस, देखो अपन को इसको लेकर के चलना है क्योंकि 90 डिग्री हमको दिया है, बाकी दोनों एंगल दिए हैं क्या अपन को, नहीं दिए, तो अपन अपने पास एक तो है ना। तो बताओ जरा, हाफ बेस कितना हो गया बेटा आप लोग का 5, एक्स कितना हो गया 5, वाई कितना हो गया बेटा आप लोग का 12। ठीक है, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा 90 डिग्री, कितनी रहेगी 90। अभी आप लोग को पढ़ाया नहीं है ट्रिगो, लेकिन याद रखो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1 होती है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर 1 रखूंगा तो मुझे 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी से भी करूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आएगा वही। तो आपने 2 से काटा तो कितना मिल गया बेटा आप लोग को यहाँ पे 6, तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ से 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये बात समझे कि नहीं समझे बेटा आप लोग? हाँ, आप आंसर कहीं से भी निकालो, आएगा कैसा, सेम। कर लिया बेटा नोट? ठीक है, हटा दे इसको। ठीक, देखो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा आप लोगों की, यहाँ ध्यान दीजिए। आप लोगों ने जैसे बेटा यहाँ पे क्या बनाया, आप लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ठीक है, जैसे क्या बना दिया बेटा आप लोगों ने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। एक आप लोग का ये 2D का सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक है। यहाँ पर बोला जाता है आपसे प्रश्न में कि आपको बताना है सबसे बड़ी भुजा पर, समकोण त्रिभुज पर सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई बताइए। सुने ध्यान से आपने, समकोण त्रिभुज पर सबसे बड़ी लंबाई पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई बताइए। सबसे बड़ी लंबाई कौन सी होगी बेटा इसकी, कर्ण हो गई कि नहीं हो गई? ठीक, क्या हो गई? अब इसमें क्या डालना है अपन लोग को, शीर्ष लंब, यानी कि कुछ इस प्रकार से डालना है। क्या डालना है बेटा अपन लोग को यहाँ पे, शीर्ष लंब डालना है कुछ इस प्रकार से, है ना, जो क्या बनाएगा बेटा यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। क्या बनाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री बनाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर, ये हो गया बेटा ए हो गया, ये क्या हो गया बेटा आपका बी हो गया, और ये क्या हो गया बेटा आप लोग का सी हो गया। ठीक है, ए बी और सी हो गया ये। तो ये बताओ ये क्या हो गया आप लोग का परपेंडिकुलर, ये होता है, ये हो गया बेटा आप लोग का बेस, और ये क्या हो गया बेटा आप लोग का हाइपोटेनियस। क्या हो गया बेटा ये आप लोग का हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, अभी देखो मैं आपको उस स्टैंडर्ड तरीके से बता रहा हूँ जैसा आप लोग को पता रहना चाहिए। अगर आप लोग का एंगल थीटा यहाँ पर रहेगा तो आप लोग का परपेंडिकुलर यहाँ माना जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग ट्रिगो तो पढ़ नहीं रहे हो, अभी अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, 2D 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। तो अपन लोग को ये वाला पार्ट ऐसा इसको स्किप कर देना है। ठीक है, ये जो थीटा वाला पार्ट है ना, इसको ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है। सर परपेंडिकुलर यहाँ की जगह यहाँ भी बन जाता है, उतना माइंड नहीं करना आप लोग को, जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनते जाओ बस। ठीक है, यहाँ पे देखिए जरा बेटा आप लोग को, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, यानी कि ये हो गया लंब, ये हो गया बेटा आधार, और ये क्या हो गया बेटा कर्ण हो गया। समझे कि नहीं समझे आप लोग? इतना ये बात समझ में आ गई आप लोग को? ठीक है, अगर मैं बोलूँ मुझे लंबाई चाहिए किसकी बेटा, बी डी की चाहिए, है ना, ये क्या हो गया बेटा आप लोग का शीर्ष लंब हो गया। ये क्या हो गया आप लोग का शीर्ष लंब हो गया। ठीक है, एल्टीट्यूड हो गया। ठीक, सबसे बड़ी लेंथ पर डाले गए एल्टीट्यूड की लंबाई, सबसे बड़ी लेंथ, सबसे बड़ी लंबाई, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी लंबाई पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई बताना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात इतनी आप लोग को? तो बताओ जरा बी डी बराबर क्या होता है, आप लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। बी डी बराबर क्या होता है, पी इंटू बी अपॉन पे क्या आता है बेटा, एच आता है। क्या आता है, पी इंटू बी अपॉन पे एच आता है। समझे कि नहीं समझे आप लोग इतना? ठीक, और बी डी बराबर पे, चलो इसको लिखो जरा, चलो एक और बता देते हैं। बी डी बराबर बेटा क्या होता है बेटा, रूट के अंदर आप लोग का होता है ए डी इंटू सी डी। क्या होता है बेटा यहाँ पे, ए डी इंटू डी सी। ठीक है, और एक और लिख सकते हो आप लोग इसको, बी डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा आप लोग का, ए डी मल्टीप्लाई पे डी सी। ठीक, ये आप लोग लिख लीजिए। ठीक, रख पाओगे बेटा इसको याद आप लोग? हाँ बोलो। हो गया? ठीक, अब देखो जरा यहाँ पे आप लोग
अगर मैं ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 से बात करूं आपसे, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 की बात करूं, ठीक है। देखो यहां देखो बेटा आप लोग सभी, एक ट्राइंगल बेटा आप लोग को ये वाला दिख रहा है, देखो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोग को, ठीक। यहां पर बताइए इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अरे राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो कैसे निकालेंगे अपन इसका, हाफ बेस इंटू हाइट से। तो क्या लिख दिया मैंने बेटा, हाफ बेस कितना बेटा इसका b, और हाइट कितना इसका p है कि नहीं, ठीक। अब दूसरा बताइए आप लोग को बेटा ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है क्या यहाँ पे, बताओ जरा। यही वाले ट्राइंगल में आप लोग को ये दिख रहा है, ये क्या हो गया बेटा इसका एल्टीट्यूड, क्या हो गया ये हाइट हो गई, और इसकी बेस क्या बन जाएगा जिस पर इसको रखा गया है। अरे जैसे कि ये वाला बेस है, क्यों, क्योंकि ये एल्टीट्यूड हो गया, है ना। तो ये वाला बेस हो गया, ये वाला पूरा बेस हो गया, क्यों, क्योंकि ये एल्टीट्यूड हो गया कि नहीं हो गया। अगर मुझे इसका भी निकालना है, मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, एरिया निकालना है। ये पूरे इसी की बात कर रहे हैं अपन, ट्राइंगल यही वाला है आप लोग का, ठीक है। अगर लेकिन मुझे निकालना है इसका एरिया निकालना है पूरे का, तो कैसे निकाल सकता हूँ मैं, बताओ जरा। हाफ बेस कितना हो गया बेटा आप लोग का h, कितना हो गया h, और हाइट कितनी हो गई आप लोग की b से d तक की, कितनी हो गई b से d तक की हो गई कि नहीं हो गई, ठीक। अगर ये 1/2 से 1/2 को मैं कैंसिल कर दूं तो बताओ जरा मुझे bd की वैल्यू कितनी मिलेगी। यहाँ पर h को आप नीचे ट्रांसफर कर देना इनके, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अरे देखो ये आप लोग का जो h है ये इसके नीचे जाएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो बताओ जरा आप लोग को कितना मिलेगा, p इंटू बी अपॉन कितना मिल गया बेटा आप लोग को h। क्या यही अपन लोगों ने यहाँ पर अभी डिराइव करें, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोग को, ऐसा कुछ लिख लो जरा इसको। हो गया, नोट कर लिए। चलो 2 क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा आप लोग को, इनका आप लोग एरिया बताइए, ठीक है। एक क्वेश्चन में वो बोला जा रहा है आप लोग को, यहाँ पे ये दिया हुआ है बेटा आप लोग को 24, ये दिया हुआ है बेटा 7, और ये दिया हुआ है आप लोग को 25 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या दिया हुआ है बेटा यहाँ पे a, ये दिया हुआ है आप लोग को b, और ये दिया हुआ है आप लोग को c। ये थीटा हो गया, ये एंगल हो गया आप लोग का, ठीक है। तो आप लोग बताइए यहाँ पे इसका एरिया कितना आएगा, ठीक है, एरिया कितना आएगा इसका, ठीक। दूसरी बात बताइए बेटा आप लोग, अगर मैं यहाँ से शीर्षलंब को बनाता हूँ, ठीक है, क्या बना दिया मैंने यहाँ पे एक शीर्षलंब बना दिया जिसको नाम दे दिया मैंने क्या, BD। क्या नाम दे दिया मैंने, BD। तो BD का आप लोग बताइए मुझे वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से बता पाएंगे आप लोग इतना, ठीक। दूसरी बात, अगर एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पर ये बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर ये इसका शीर्षलंब बना दिया मैंने, ये हो गया बेटा A, ये हो गया B, और ये हो गया C, और ये हो गया बेटा D। तो आपको बताना है यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई दी हुई है बेटा इसकी कितनी, 9 दी हुई है, और यहाँ से यहाँ तक की दी हुई है बेटा कितनी, 16 दी है। आपको BD की क्या बताना है यहाँ पे, लंबाई बताना है, ठीक है। BD बराबर पे कितना आएगा बताओ जरा, दोनों जगह पे सॉल्व करें। हैवी हो गया, आ गया आंसर। एरिया कितना आ गया, चलो एरिया निकालते बेटा, इसका एरिया बताइए आप लोग कितना आएगा। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो गया 7, और हाइट कितनी हो गई 24। तो आप लोगों ने बताओ जरा, यहाँ पे काटा इसको तो कितना आ गया, 12 आ गया। 12 से काटो, 12 से कितना होता है 84, कितना आता है 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा इसका एरिया, यानी कि क्षेत्रफल आ गया। अब BD की लंबाई चाहिए हमारे पास, यहाँ पर बना हुआ है क्या बेटा आप लोग के पास, राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, अरे है कि नहीं है। ये क्या आप लोग का राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है क्या बेटा, ये बताइए जरा, आप लोग का राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहाँ पर आप लोग को वैल्यूज दी हुई है। तो बताओ जरा BD निकालने के लिए, BD क्या है, शीर्ष लंब है, ठीक है। सबसे बड़ी लंबाई
सबसे बड़ी लंबाई पर डाला गया शीर्ष लंब किस पे, समकोण त्रिभुज पर, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे निकालने तो क्या करते हैं अपन, P इंटू बी अपॉन पे क्या लिखते हैं, H लिखते हैं, यानी कि 25 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, H लिख दिया। तो बताओ जरा कितना हो गया ये, 24 गुणा कितना लिख दिया आप लोगों ने, 24 गुणा 7 बटे में कितना लिख दिया आप लोगों ने, 25 लिख दिया कि नहीं लिख दिए। तो बताओ जरा यहाँ पर ये कितना हो गया, 24 का 7 से गुणा करो कितना जाएगा बेटा, यहाँ से बताओ जरा 188 है, 168 बटे में कितना आ गया बेटा, यहाँ पे 25 आ गया, ठीक है। क्लियर हुई बात इतनी आप लोग को, ठीक। अब यहाँ बताओ यहाँ पे कैसे निकाले आपने BD, कैसे निकाले यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो दिया भी नहीं है कुछ, इतना ही सा बस दिया हुआ है ना। यहाँ कैसे निकालेंगे अपन, दूसरे वाले फॉर्मूले से, है ना, इससे निकालेंगे अपन। यहाँ पे देखो इससे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दी है आप लोग को, और यहाँ से यहाँ तक की भी दी हुई है, दी है कि नहीं दी। तो बताओ जरा आप लोग क्या करेंगे, इसको रूट के अंदर डाल देंगे, किसको बेटा, 9 गुणा 16 को, ठीक है, 9 गुणा 16। बताओ कितना जाएगा बेटा, यहाँ से 3 आ गया बाहर और यहाँ से 4 आ गया, तो कितना आ गया आप लोग का आंसर 12, ठीक है। BD की लंबाई किस में आ गई, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। स्क्वायर आएगा क्या यहाँ पे, नहीं आएगा, लंबाई है ना, क्षेत्रफल थोड़ी ना। हो गया, क्लियर नोट, ठीक। चलो इसके आगे चलते हैं बेटा। देखिए अभी अपन ने बात कर ली है राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, ठीक है। उसमें सबसे तेजी से कैसे निकाला जाएगा उसका एरिया, ये बता दिया आप लोग को, ठीक। उसके बाद बता दिए कि अगर सबसे बड़ी लंबाई राइट एंगल ट्राइंगल में जो है, यानी कि कर्ण पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई, उसका भी बता दिया आप लोग को, कर्ण पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई, ये बता दिए कि नहीं बता दिए, है ना। हाइपोटेन्यूज पर डाले गए एल्टीट्यूड की लंबाई, ठीक। आप देखो एक दो चीज़ें आप लोग की और बच रही है, एक हो गया बेटा आप लोग का सर्कम रेडियस और एक बच गया बेटा आप लोग का इन रेडियस, अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, बस ये 2 चीज़ बच रही है आप लोग की, ठीक है। इन रेडियस बेटा इसको क्या लिख लेंगे आप लोग, अंतः त्रिज्या यानी कि स्मॉल r, ठीक है। और आप क्या लिख लेंगे बेटा यहाँ पे, सर्कम रेडियस, जिसको क्या लिखते हैं बेटा अपन लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बाह्य त्रिज्या, ठीक है, बाह्य त्रिज्या, ठीक, बाह्य त्रिज्या कहते हैं इसको। इन रेडियस और सर्कम रेडियस के बारे में आप लोग को यहाँ पर क्या 2 फॉर्मूले बेटा याद रखना है। देखो सर्कम रेडियस जो होता है यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल का, वो कितना होता है बेटा, h/2, कितना होता है ये, h/2, ठीक। और ये इन रेडियस क्या होता है, P + B - h/2 होता है, ठीक है, P + B - h/2, ये दोनों चीज़ लिख लो बेटा आप लोग, ठीक। इन रेडियस और सर्कम रेडियस दोनों लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। अंतः त्रिज्या, अंतः ठीक है। यहाँ पर ये P क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया यानी कि लंब हो गया, B आप लोग का कर्ण हो गया, B आपका आधार हो गया, H क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। और ये क्या करना है आप लोग को, कर्ण का आधा कर देना है सर्कम रेडियस पे, ठीक है। हो गया बेटा, कर लिया, ठीक। चलो इसको थोड़ा सा डिराइव और करके बता देते हैं बेटा आप लोग को। यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर, बताओ जरा बच्चे, यहाँ ध्यान दो, R बराबर कितना होता है, ABC बटे में कितना आ गया, 4 टाइम्स ऑफ एरिया आ गया, यही होता है कि नहीं होता बेटा, ठीक। बताओ A बराबर पे कितना दिया रहेगा आप लोग को, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपसे तो P, B और H दिया होगा, है ना। क्या दिया होगा आप लोग को यहाँ पे, P, B और H दिया होगा, तो किसी को भी A मान लेना, किसी को भी B और H, तो आप लोग को कोई सा बन जाएगा, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे P गुणा B गुणा क्या लिख दिया आपने, H लिख दिया, लिखे कि नहीं। अब 4 टाइम्स एरिया क्या होता है बेटा, बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना दिया है आप लोग को यहाँ पे P, और आप लोग का बेस कितना हो गया, B हो गया, और हाइट कितनी होगी बेटा आप लोग की, P हो गई, ठीक है। हाइट कितनी होगी बेटा आप लोग की, P हो गई, ठीक। समझ में आएगी नहीं आया इतना आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग बताइए जरा, यहाँ से P से P कैंसिल हो गया, हाँ, P से P कैंसिल, B से B कैंसिल, 2 से काटे तो 2 से ही कितना चलेगा, 2 बार में, तो आप लोग का R बराबर कितना आ गया बेटा, h/2 आ गया, यही बच रहा है कि नहीं बच रहा है यहाँ पे, और ये लिखाए थे आप लोग को, क्लियर हुआ इतना आप लोग को, ठीक है। इसको और देख लेते बेटा, ठीक। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, इन रेडियस R बराबर क्या होता है, एरिया अपॉन पे सेमी पेरीमीटर, यही होता है कि नहीं होता बेटा, एरिया बटे में क्या आता है, सेमी पेरीमीटर। तो एरिया कैसे निकालेंगे अपन, बताओ जरा, यहाँ से R की वैल्यू, एरिया कैसे निकालेंगे अपन, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है इसका, P है ना, B हो गया बेस और P क्या हो गया, हाइट हो गया।
ठीक। और सेमी पेरीमीटर कितना आता है बेटा, P प्लस बी प्लस एच अपॉन पे 2, यही होता है कि नहीं होता बेटे, ठीक है। तो बताओ जरा ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अपॉन पे है ना। तो क्या बच गया बेटा आप लोग के पास, R बराबर पे क्या बच गया, B मल्टीप्लाई P अपॉन पे B प्लस P प्लस एच बच गया कि नहीं। अगर मैं इसको एक ब्रैकेट मान लूँ और इसको मैं एक ब्रैकेट मान लूँ तो इसका मैं हर का परिमेयकरण कर सकता हूँ, अरे होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बी पी बराबर में बी पी मल्टीप्लीकेशन में, बताओ जरा यहाँ पे क्या आ गया, बी प्लस पी माइनस का एच, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया अपॉन में बी प्लस पी माइनस का क्या आ गया बेटा, एच आ गया, यही आएगा कि नहीं आएगा। और बटे में क्या चल रहा है इसकी बी प्लस पी माइनस का क्या चलेगा बेटा, इसका एच आएगा। अब नीचे क्या है यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए प्लस बी और ए माइनस बी बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। तो बताओ जरा यहाँ से बताइए आप लोग, यहाँ देखो बेटा, यहाँ से बताइए आप लोग, मुझे नीचे क्या मिल गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी मिल गया। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना बेटा, ये ऊपर क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पे पी बी ब्रैकेट के अंदर क्या मिल रहा है, पी प्लस बी और माइनस का क्या मिल रहा है मुझे, एच मिल रहा है, यही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और नीचे कितना मिल गया बेटा मेरे को यहाँ पे, बताओ जरा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि पी प्लस बी होल का क्या मिल गया मुझे, स्क्वायर मिल गया, और माइनस का क्या मिल गया मुझे, एच का स्क्वायर मिल गया, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा आप लोग को, ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे देखो बेटा यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे अंदर मल्टीप्लिकेशन करा है यहाँ पे, तो बताओ जरा मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, पी स्क्वायर बी प्लस पी बी स्क्वायर माइनस का पी बी एच, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो, अरे यही मिलेगा। और नीचे क्या मिल गया बेटा आप लोग को, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या कर देंगे प्लस का 2bh, है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2pb मिलेगा, और माइनस का क्या हो गया, एच स्क्वायर हो गया। अब ये बताओ, ये जो है, ये जो लिखा हुआ है आप लोग का, ये जो लिखा हुआ है आप लोग का पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या ये एच स्क्वायर के बराबर होता है, अरे ये देखो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होएगा, एच स्क्वायर। तो मैं इसको डायरेक्ट काट सकता हूँ, कट जाएगा कि नहीं, एक प्लस में एक माइनस में, क्लियर हुआ इतना, ठीक। और यहाँ स्टेप में देखो आपके पास क्या बच गया यहाँ पे, अपॉन पे 2pb, और यहाँ पर ये pb से pb कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पर कुछ ना करता, इसको जैसा का तैसा लिखा रहने देता, तो मेरे पास क्या बचता बेटा, ऊपर बताओ जरा, ऊपर क्या बचता मेरे पास, p प्लस बी माइनस का h, और नीचे कितना बच गया 2, p प्लस बी माइनस का h अपॉन पे 2। आप क्या करना, यहाँ पर ना अंदर मल्टीप्लिकेशन मत करना, ठीक है, क्लियर हुआ इतना आप लोग को, अंदर मल्टीप्लाई मत करना, वही हो जाएगा आप लोग। करो इसको नोट दोनों को। देखो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है सब डिराइव करते हुए चल रहे हैं हम, ठीक है। अब कुछ चीज़ें इसमें ऐसी रहेगी जो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, तो उसको हम डिराइव नहीं करेंगे, सीधे बोल देंगे बेटा इसका आंसर याद रख लो आप, ठीक है, फॉर्मूला आप लोग इसका याद रख लो। बाकी जितना हो सके, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सब डिराइव करते हुए चल रहे हैं। यहाँ से सवाल 50 बार आ चुके हैं बेटा आप लोग के, ठीक है, बहुत बार सवाल आ चुके हैं यहाँ से। अभी PDF बना लेना बेटा आप लोग, तसल्ली से बना लेना आप लोग, ठीक है। हो गया, नहीं हुआ बेटा, हो गया, ठीक। चलो यहाँ पर आप लोग के पास ट्रायंगल दिया हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल 6, 8 और 10, ठीक है।
आपको यहाँ पे बेटा क्या करना है, यहाँ पे ए बी और ये सी दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग का एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पे, यहाँ से आप बताइए कि आर बराबर पे कितना आएगा और कैपिटल आर बराबर पे कितना आएगा, ठीक है। अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या की वैल्यू कितनी आएगी बताओ जरा, सरकम रेडियस और इन रेडियस की वैल्यू बताइए, थोड़ा जल्दी करना बेटा, ठीक है। हो गया? आ गया? चलो, सरकम रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, आप लोग h/2 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे इसके लिए, r बराबर पे कितना आ गया h/2, h का है बेटा आप लोग का 10/2 लिखा आप लोग, कितना आ गया आपका आंसर 5, कितना आ गया बेटा यहाँ पे ये 5 आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, ठीक। आगे r की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा अपन लोग, p प्लस b माइनस का h/2, p कितना दिया है बेटा आप लोग को 6 प्लस 8 माइनस का h कितना दिया है बेटा आप लोग को 10, बटे में कितना लिख दिया आपने 2 लिख दिया, ठीक। कितना हो गया बेटा इसको करने पे 14 माइनस का 10 करोगे कितना आएगा 4/2, कितना आ गया आंसर आप लोग का 2 सेंटीमीटर, ठीक। अपन को पूरा फॉर्मूला रखने की जरूरत है क्या बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अपॉन पे सेमी पेरीमीटर, यहाँ पूरा सेमी पेरीमीटर निकालना है अपन लोग को, हाँ निकालना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं है, एरिया निकालना है जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पे बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर पे कितना होता है, हाँ ए बी सी लिख दिया बेटा, ए बी सी अपॉन पे 4 टाइम्स ऑफ एरिया। क्या ये बताइए आप लोग, क्या यहाँ पर मुझे एरिया निकालने की जरूरत है, हाँ क्या मुझे ए बी सी का मल्टीप्लिकेशन करना है, नहीं, सीधे h/2 लिखो, खेल खत्म, ठीक। सर मैं आया कैसे शॉर्ट में काम करना है अपन लोग को, जब अपन लोग को राइट एंगल ट्रायंगल देगा, अच्छा ये कब इम्प्लीकेबल होएगा, जब आप लोग कौन सा दिया रहेगा ट्रायंगल, समकोण है ना, राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहेगा तभी ये सब फॉलो होएगा, हर जगह नहीं होएगा, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को, सर मैं नहीं आया, ठीक। चलो अब थोड़ी सी 2-4 प्रॉपर्टी और देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, फिर अपन लोग इस लेक्चर को फिनिश कर देंगे, ठीक। यहाँ देखो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बेटा, हाइट नहीं था बेटा, हाइपोटेन्यूज था, हाँ 10/2। चलो यहाँ देखो बेटा, आप लोग को 2-4 चीज़ें ट्रिकों की याद रखना है, आपने सुना होगा लाल बटे कक्का, सुना है क्या लाल बटे कक्का, हाँ साइन कॉस वाला सुना है कि नहीं सुना आपने, ठीक। इंग्लिश वाले में सुना होगा बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, ठीक है, P/H B/H और P/B, ठीक। बहुत सुना होगा ये आपने स्कूल टाइम पे, बहुत फेमस था ये सब चीज़ें, ठीक। क्लियर हुआ इतना आप लोग को, देखो ये होती है बेटा वैल्यू किसकी, साइन की, किसकी होती है बेटा ये, साइन की, ठीक है। इसी प्रकार से याली वैल्यू किसकी बेटा, साइन की, ठीक। याली वैल्यू कितनी किसकी होती है बेटा आप लोग की, कॉस की, किसकी होती है, कॉस की, और याली भी किसकी होती है बेटा आप लोग की, कॉस की होती है, ठीक है। याली वैल्यू किसकी होती है बेटा आप लोग की, टेन की, किसकी होती है, टेन की, तो याली वैल्यू किसकी बेटा आप लोग की, 10। इसको आप जैसे उल्टा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आप लोग को, यहाँ पे K/L लिख दिया तो कॉसेक मिल जाएगा, क्या मिलेगा, कॉसेक, यहाँ पर कितना मिल जाएगा आप लोग को, सेक मिलेगा, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा बेटा आप लोग को, यहाँ से कॉट मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, इतना क्लियर होगी बात इतनी, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, H/P लिखोगे तो आप लोग को कॉसेक मिल जाएगा, H/B लिखोगे तो सेक मिल जाएगा, और यहाँ पे B/P लिखोगे तो कॉट मिल जाएगा। क्लियर हुई इतनी बातें आप लोग को, ठीक है। अब देखो इसको अपन लोग को यूज़ किस तरीके से करना है, ठीक, इतनी बात तो समझ में आती है ना आप लोग को, लिख लोगे ना पहले से, ठीक है। चलो यहाँ देखो जरा, अगर मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, तो आप कैसे पहचानेंगे, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आप लोग को यहाँ पे A बोल दिया, यहाँ पर B बोल दिया, और यहाँ पर क्या बोल दिया बेटा, C बोल दिया, ठीक है। आपको मैंने बोल दिया कि राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसकी जो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे दी है 3, 4 और
5 दी हुई, 3 4 और 5 दी है, ठीक है। आपको मैंने बोला बताओ यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है ना, लंब क्या है, बताओ कितना है लंब। हाँ, आप 3 लंब को नहीं बोल सकते, आप लंब को 3 तब बोल रहे हैं, देखो 3 को लंब आप तब बोल पाएंगे जब यहाँ पर आप लोग को थीटा की वैल्यू थीटा से बोला है ना। अगर यहाँ थीटा दिया और यहाँ पर इन्हें अल्फा दे दिया और मैं आपसे बोल रहा हूँ चलो एक काम करो, मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि बताओ जरा अब बताइए आप लोग लंब का है कितना है, लंब कितना है यहाँ पे 4, कितना है यहाँ पे। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इसके सामने वाला लंब हो गया, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इसके सामने वाला क्या हो गया, लंब हो। हाँ, एक साथ कैसे, एंगल तो एक ही रहता है ना, ये सवाल कैसा हुआ। हाँ, एंगल तो एक ही रहेगा ना बेटे, भले ही दोनों एक साथ आए, ठीक है। यहाँ पर अल्फा जाए, यहाँ पर क्या जाए बेटा आप लोग का, अल्फा जाए और ऊपर क्या जाए बेटा आप लोग का, हाँ थीटा जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक्सचेंज कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको बस इतना याद रखना है, एंगल के सामने होता है लंब, एंगल के सामने क्या बनता है ना, थीटा के सामने, एंगल के सामने क्या बनेगा बेटा, परपेंडिकुलर बनेगा। क्लियर हुआ इतना आप लोग को, ठीक। अगर मैंने आपसे बोल दिया यहाँ पे देखो बेटा, आप लोग को एक प्रश्न दे रहा हूँ मैं, आपको मैंने बोला कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, क्या है बेटा आप लोग का, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसका नाम दे दिया मैंने ए बी और सी दे दिया, यहाँ पे एक थीटा बना दिया, यहाँ पे ये हो गया बेटा अल्फा हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया, थीटा हो गया। और मैंने आपको बोल दिया यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पर वैल्यू दी हुई है बेटा टेन थीटा की, टेन थीटा और कितना दिया है आप लोग को, 12/5 दिया है, कितना दिया आप लोग को, 12/5 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है मुझे साइन अल्फा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आप लोग को मुझे बताना है, ठीक है। बताओ जरा कितनी आएगी, कैसे निकालोगे आप लोग। पहले तो देखो आप लोग को थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, टेन बराबर पे क्या होता है, लाल बटे कक्का के हिसाब से, हाँ लंब बटे पे आधार, ठीक है। तो ऊपर क्या मिल गया बेटा आप लोग को, परपेंडिकुलर यानी कि लंब मिल गया, ठीक है। ऊपर क्या मिल गया आप लोग को, परपेंडिकुलर, नीचे क्या मिल गया बेटा आप लोग को, आधार, यानी कि थीटा के सामने आप लोग को कितना मिल रहा है, 12, तो यहाँ पर कितना मिल गया, 5। अब ये 12, 5 और 13 का क्या होता है, ट्रिपलेट, है ना, जोड़ा होता है कि नहीं होता, ठीक। 12, 5 और 13 का क्या होता है बेटा, ट्रिपलेट कहलाता है आप लोग का, ठीक। तीनों का ये जोड़ा होता है, ठीक। अभी आप लोग को ट्रिपलेट भी बताते हैं, कौन से ट्रिपलेट आपके काम की है, ठीक। तो 12, 5 और 13 का ये क्या हो गया बेटा आप लोग का, ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इसका यूज़ करना है, तो बताओ अल्फा की वैल्यू, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर, है ना, अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, साइन अल्फा की, साइन अल्फा यानी कि P/H, यही होगा कि नहीं होगा, अरे यही होगा ना। तो आप लोग के क्या बोले आपने सर कि यहाँ पर ये P की वैल्यू कितनी दी हुई है, मुझे 5 दी है, भले ये नीचे है लेकिन अल्फा के सामने तो यही बन रहा है ना, तो ये क्या बन गया बेटा यहाँ पर, ये 5 बटे में कितना आ गया बेटा, 13 आ गया, ठीक है। अब आपने बोला सर मुझे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा यानी कि ये हो गया, और आधार बटे कर्ण होता है क्या, कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। तो आधार कितना दिया है आप लोग को, 5, और यहाँ पर कितना आ गया बेटा, 13, तो आपका आंसर कितना जाएगा, 10/13 जाएगा, ठीक। कितना आ गया, 10/13। समझे कि नहीं समझे आप लोग, कितना नोट करो यार इसको। समझ में आ रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है। और मैं इतने दिन से 4 दिन से पागलों की तरह भौके जा रहा हूँ, मतलब हाँ, मैं ही आकर के पढ़ रहा हूँ, मैं ही आकर के समझा रहा हूँ, हाँ। बोल देते ना बेटा कि सर थोड़ा सा और हिंदी कर दीजिए, आप लोग को कभी मना करेंगे कोई चीज़ के लिए, बताओ। हाँ, बस पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है। बाकी कोई और चीज़ के लिए आप लोग को कुछ रोक टोक नहीं लगाते हम, ठीक। घूमो फिरो वो भी सब चलेगा आप लोग का, लेकिन पढ़ाई का टाइम एक फिक्स होना चाहिए कि भाई, अब जैसे देखो गर्मी का टाइम चालू हो गया ना, तो सुबह जल्दी उठ जा रहे होगे आप लोग, उठ रही है, नींद खुल रही है नहीं खुल रही, ठीक, खुल जाती है, क्लास तो लगी ही रही है आप लोग की, तो खुल तो रही होगी, ठीक। देखो आपकी क्लास कितने बजे लग रही है, हाँ 8 बजे, 7:30 ना, ठीक। कितने बजे लगा रहे हैं आप लोग की क्लास, 7:30 पे लग रही है ना। तो आप लोग देखो आधे घंटे आप लोग फ्रेशन अप का होने का मान लो 7 बजे, ठीक। आप कुछ मत करो, 2 घंटे पहले ना कोशिश करो कि उठ जाओ आप 5 बजे, हम जैसे नहीं बोल रहे 4 बजे सारे उठ करके पढ़ना है, ठीक। आप 5 बजे उठ जाओ, ठीक है। और 5 से उठते साथ तो पढ़ नहीं पाओगे, फ्रेशन अप वगैरह सब कुछ हो गया, तो आप 45 मिनट्स मान लो कि फ्रेशन अप का हो गया आप लोग का, ठीक है। पूरा आप ओके हो गए, आप लोग ना 1.25 घंटे आप लोग अपना निकाल लीजिए, किस चीज़ का बेटा, आप पढ़ाई का निकालो, ठीक है। सुबह का ऐसा टाइम चुराया करो आप लोग, ठीक। मॉर्निंग का ऐसा टाइम चुराओ, फिर क्लास के लिए आ जाओ, आधे घंटे लगेगा क्लास आने जाने में, कुछ भी होगा आप लोग की एक्टिविटी, ठीक। आओ, अगर यहाँ जल्दी आओ तो यहाँ पर रिवीजन कर लो आप लोग, ठीक है।
जो भी आप लोग को पढ़ाया गया उसका रिवीजन कर लिया करो यहाँ बैठ करके आप लोग, ठीक है। 7:30 से लेकर के आप लोग क्लास लगाया करो। कितने बजे छूट रही है आप लोग की क्लास? 11:30 12, है ना। मान लेते 11:30 बजे छूट रही है आप लोग की क्लास, ठीक है। तो 11:30 बजे आप लोग की क्लास छूटती है, ठीक है। 11:30 बजे क्लास छूटती, घर जाओ, बढ़िया फ्रेशन अप हो, थोड़ी देर आराम करो, 1-1.5 घंटा, 12:30 1 बजे तक बढ़िया आराम से आराम करो, ठीक है। 1 बजे तक आराम करो और 2 बजे तक आराम करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आराम करने के लिए समय अपने पास, ठीक, खूब आराम करो। लेकिन 2 बजे उठ करके ना सबसे पहले आप लोग मैथ्स लगा लिया करो, ठीक है, क्योंकि दोपहर का टाइम रहता है, आलस भरपूर रहता है कि नहीं। अब मैथ्स लगाओगे ना तो आप लोग की जो है नींद थोड़ी सी उड़ेगी, ठीक, इंटरेस्ट आता है, कैलकुलेशन करने में इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो 2 से 4 बढ़िया आप मैथ्स लगा लो, 2 से 4 का, ठीक है। एक सिटिंग लगा लो इसमें आप लोग, ठीक। फिर बढ़िया 4 बजे जाओ, घूमो फिरो 30 मिनट, अच्छा मस्त टाइम वेस्ट करना, ठीक है। मोबाइल चलाओ, ठीक, उपद्रव करो खूब, ठीक। 4:30 से लेकर के बेटा एक सिटिंग और ले लो आप, कितने बजे तक की? 7 बजे तक की ले लो, ठीक है। तो कितने हो गए बेटा? यहाँ से 2.5 घंटे हो गए आप लोग के, हो गए कि नहीं हो गए? यहाँ पे 2 घंटे निकाल लिया था आप लोगों ने, और सुबह कितना निकाल लिया था आप लोगों ने? 1 घंटा निकाल लिया, एक ही मान लो इसको, ठीक है। फिर खाना आना खाओ आप लोग बढ़िया, 8 बजे तक फ्री हो, और 8 से 11 की आप लोग एक सेटिंग और ले लो, ठीक है, 3 घंटे की। 8 से 11 की बढ़िया एक सेटिंग और ले लो, बढ़िया 8 बजे तक खाना खाओ, आराम से बनाओ, आराम से खाओ, एक और बिल्कुल एकदम स्वाद लेकर के खाना, है ना। और रजनीगंधा डाल लेना उसमें, नहीं है स्वाद अपनेपन का, ठीक। 11 बजे तक करो बढ़िया, 10-15 मिनट मोबाइल चलाओ, सो जाओ चुपचाप, ठीक। देखो 11 से मैं 5 बजे तक उठने के लिए कहूँगा मैं आप लोग को, तो 6 घंटे की नींद पर्याप्त है यार, आराम से पर्याप्त नींद देती, ठीक है। आप ऐसा मत सोचो कि सर हमको ज़्यादा सोना है, जो ज़्यादा सोएगा ना वो सोता रह जाएगा, ठीक। आप सोओगे ना तो ऑटोमेटिक सोते रह जाओगे, ज़्यादा इतनी नींद को ज़्यादा इतना कंफर्ट मत देना स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है। नींद सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, ठीक। उसको अगर आपने उसमें विक्ट्री पा लिया तो फिर आप लोग ने ऑटोमेटिक हर चीज़ में विक्ट्री पा लिया, ठीक है। नींद पर बस आप लोग का कंट्रोल होना चाहिए। क्लियर हुई बात इतनी आप लोग को? देखो जैसे अभी आप लोग की अभी भी जो आंखें ऐसी हो रही है ना, ठीक है, जो जगमग हो रही है ना आप लोग की आंखें, थोड़ा मुंह में पानी डालो भाई, ठीक है, पानी डालो बढ़िया 1 नंबर, पानी पियो। क्लास में भी ऐसे रहते हो तुम लोग, हाँ, सुस्त टाइप में के टोटॉइस कहीं के, पानी, अरे मुंह पे पानी डालना, वहाँ वॉशरूम से डाल दिया करो, ठीक है। इतनी सुविधा क्यों दी है तुम लोग को क्लास में? उसमें भी खत्म हो गया। हाँ ये लो, मुंह में पानी डालो, अच्छे थोड़ा एक्टिव रहा करो यार, तुम कैसे सुस्त प्राणी जैसे बैठे रहते हो। तुमको देख करके देखो, टीचर को ऐसा लगना चाहिए कि चलो भाई मुझे पढ़ाना है, स्टूडेंट इंटरेस्टेड है पढ़ने में। आप लोग को देख करके तो ऐसा लगता है कि तुमसे पहले मैं क्लास कैसे छोड़ दूँ, हाँ, मेरे को लग रहा है मैं टॉर्चर कर रहा हूँ यहाँ पे, इतने इंटरेस्ट से पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, लाल बटे कक्का पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, ठीक। और तुम लोगों के मतलब ऐसे टॉर्टॉइस बन करके बैठे हो, ठीक। चलो ये आगे बेटा समझ में आप लोग को, ठीक। कुछ ट्रिपलेट बता रहे हैं आप लोग को, जरा लिख लो जरा इसको आप लोग। देखो P और B की जो वैल्यू है वो आप इंटरचेंज कर सकते हैं, P और B की वैल्यू, ठीक। H आप लोग का जैसा का तैसा रहे, ठीक है। ये बात समझ में आई आप लोग को, ठीक है। जैसे मैंने बोला बेटा यहाँ पे 3 5 और 3 4 और 5, 3 4 और 5, ठीक है। 5 12 और 13, 5 12 और 13, 6 8 और 10, ठीक है। 9 12 और 15, ठीक है। 20 21 और 29, ठीक। इसको लिख लो जरा आप लोग, लिख लीजिए इसको। 1 माइनस का m, 2m, 1 प्लस का m स्क्वायर, चलो एक काम करो, ये लास्ट वाला भी रहने दो, आपके काम का नहीं है वो, आप लोग को ट्रिको पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है यही, लेकिन अभी आपके काम का नहीं है, यहाँ पे काम नहीं आएगा आपको, ठीक है। 40 एक लिख लो आप लोग, 9 40 41, है ना। 9 40 और 41, ठीक है, ये भी काम किया आपको, ठीक। 8 15 17 भी लिख लेना बेटा, ठीक है। 8 15 17, 8 15 और 17, इतने में आप लोग का काम बन जाएगा, ठीक है। आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो बेटा, ठीक है। P की जगह में B, B की जगह में P कर सकते हो, लेकिन आप लोग का ये जो है ये फिक्स रहेगा, ठीक है। कारण हमेशा आप लोग का फिक्स रहेगा, सबसे बड़ी साइड जो रहेगी वो आप लोग की क्या रहेगी, है ना, करंट रहेगी हमेशा,
क्लियर हुई बात इतनी आप लोग को? ठीक, ये होगा बेटा आप लोग को पाइथागोरस के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब देखो ऑड नंबर का अगर आप लोग को ट्रिपलेट निकालना है ना, मान लो सपोज आपको नहीं बनता है ट्रिपलेट, ठीक है, निकालते देखो ऑड नंबर का ट्रिपलेट कैसे निकालना है। 3 का अगर मुझे ट्रिपलेट निकालना है कि 3 का ट्रिपलेट क्या हो सकता है, ठीक है, तो मैं कैसे बोलूँगा कि 3 का आपने क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। क्या करना है आपको? स्क्वायर। आपने जैसे 3 का स्क्वायर करा तो कितना मिल गया आप लोग को? 9। अब 9 को आपको ऐसे मल्टीपल पे तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि जिसको जोड़ने पे 9 तो मिले, डिफरेंस इनका 1 आए, है ना। जोड़ने पे 9 मिले लेकिन उनका अंतर कितना आना चाहिए? 1 आना। क्लियर हुआ कि नहीं? तो कैसे निकालोगे आप इसका अंतर 1 वाला? हाँ बताओ, 4 और 5, है ना, 4 और 5। और अगर नहीं समझ में आया तो 9 में से 1 कम कर देना, 8 मिलेगा, 8 को दोनों पार्ट में तोड़ देना, ठीक है। 4 और 4 और 1 बढ़ा देना यहाँ पे, कितना हो गया? 4 और 5 हो गया। समझे कि नहीं समझे आप लोग इतना? ठीक, इतना तो बनना चाहिए, लेकिन एक डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा? 3 4 5 का क्या आ गया आप लोग का? ट्रिपलेट आ गया। 3 4 और 5 का क्या आ गया बेटा आप लोग का? ट्रिपलेट आ गया। समझे कि नहीं समझे आप लोग? ठीक है, ऐसे ही आप लोग दूसरे ट्रिपलेट को भी याद कर सकते हैं। देखो ये तो मैं निकालने का तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी मेरी एडवाइस आप लोग को ये है कि आप लोग इसको याद ही कर लो, ज़्यादा फायदा मिलेगा आप लोग को पेपर में, ठीक। एक बार में याद रहेंगे, ठीक है, तो आप लोग का काम बनेगा। 8 15 17, ठीक, दुनिया जमाने की चीज़ है। क्लियर हुआ बेटा इतना आप लोग को? ठीक, अगर जैसे मान लो आप लोग किसका चाहिए बेटा? 6 का चाहिए आप लोग को, ठीक है। इवन नंबर है ये, कैसा ये? इवन, ठीक है। ये कैसा नंबर था बेटा आप लोग का? विषम, ठीक है। ऑड नंबर था ये, विषम था, ठीक है। विषम का आपने स्क्वायर, आपने ट्रिपलेट निकालना तो आप लोग ऐसे निकाल लेना, डिफरेंस देख लेना, 1 आना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग को इवन नंबर का चाहिए ट्रिपलेट, कैसे निकालते? तो आप क्या करो, इसका स्क्वायर करो सबसे पहले। 36 आ गया, इसका स्क्वायर करने पे 36 का आधा कर देना। कितना मिल गया बेटा आप लोग को? यहाँ पे 18 मिल गया। कितना मिल गया आप लोग को? 18। अब 18 को आप लोग को तोड़ना है किस पार्ट में? ऐसे में कि जिसका डिफरेंस आए 2। डिफरेंस कैसा आना चाहिए? 2। मतलब यहाँ पर कितना आएगा बेटा? 8 और 10। कितना आएगा? 8 और 10 रहेगा। यानी कि इसका ट्रिपलेट क्या हो गया बेटा? 6 8 और 10। देखो जरा, यही लिखे थे अपन लोगों ने, 6 8 10। क्लियर हुआ आप लोग को इतना? ठीक, जरा लिख लो इसको। अगर आपको करना है नोट तो कर लो, है ना। करना है नोट? नहीं करना? इसको तो करना होगा। ये कर लिए? हाँ, बहुत बढ़िया बात है, ठीक। देखो ऐसे ही अब मौखिक सुन लो आप लोग, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल रहेगा बेटा आप लोग का। मान लो आप लोग का ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है बेटा, ओए खत्म कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दो। आप लोग का ये जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसमें अगर आप लोग को बोलेगा इसका एरिया निकालना है तो बेसिक आप लोग वही फॉर्मूले से निकाल लेना, ठीक है। तीनों से निकाल सकते हो। बाकी आप लोग को देखो 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा नहीं, ठीक। 90 डिग्री आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। उसको फिर उस तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप लोग का सबसे अच्छा आसान रहेगा कि आप लोग हीरोज फॉर्मूला से निकाल लो, ठीक है। या फिर अगर वो 2 साइड दे देगा और यहाँ पर आप लोग को कुछ एंगल दे देगा, जैसे मान लो यहाँ पे 135 दे दिया इसने, 135 डिग्री दे दी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे दे दिया उसने 8 और यहाँ पर दे दिया आप लोग को उसने कितना बेटा? 12 दे दिया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से निकाल लेना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, यहाँ से आप लोग एक्स वाई साइन थीटा से भी निकाल सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पे आप तीनों फॉर्मूले का यूज करके इसका क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। सबसे आसान रहेगा हीरोज फॉर्मूला, ठीक है। सबसे आसान किसकी? नहीं, साइन की बस याद करना है ना, वो तो हम आपको ट्रिगो पढ़ाएंगे ही। अभी तो आपको सिर्फ बता रहे हैं। देखो ऐसा सवाल आता नहीं है। जो चीज़ आती थी ना, जो चीज़ बेटा आप लोग की आती थी, ये देखो यहाँ पे, ये आप लोग का आता था ये वाला पार्ट, तो डिराइव करे कि नहीं करे? क्वेश्चंस कराए कि नहीं कराए बेटा इस पे? आपको समझ में आया कि नहीं? अब ये जो चीज़ है इसको हम इतने हल्के में लेकर के क्यों छोड़ दे रहे हैं? ये देखो इतना सा बस बोल दिया और बोल दिया कि इसका एरिया निकल जाए, आता ही नहीं ना, ये आता ही नहीं है। अगर आ गया तो आपको अगर यहाँ पर 2 साइड दी है और बीच में एंगल दिया, एक्स वाई साइन थीटा निकालना। 3 साइड दी होंगी तो हीरोज फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। बस आज के लिए इतने कहते हैं। कल अपन लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है। भुजा के आधार पर ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक।